नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मुनीकान्तं साधुमित्रं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संतुष्ट ओंकारं बिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाले सकल भूतल मल कलंका प्रक्षाल मुनि उपासित पीठा सरस्वती अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रम्योर्जनं वीरम् अनन्तवर्णानुगं संसहावं भोक्ष्याम्यं सारं केवलसुधकेवली वर्णितम्। किं काहलि वनवासो काय क्लेशो विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समुदार रहितस्य समनस्य। समता का मूल सम्यक है, सम्यक दर्शन। समता का मूल सम्यक दर्शन है। समता भाव के बिना वनवास क्या करेगा? ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। जब वैराग्य बढ़ता है, कषायें टूटती हैं, तब वनवास ही होता है। गृहवास भी हो तो वनवास की भावना होती है। कब गृहवासों उदास होए बन सेऊं बेऊं गति रूप निज रोकूं नित मन करी की। इस मन की चंचलता को रोक करके वैराग्य। जाओगे वन में तो ये लगेगा यहाँ कुछ नहीं है। अरे साधना का अवसर है। भोगों के निमित्त नहीं, मतलब दुख के निमित्त नहीं। भोगों के निमित्त नहीं है, अर्थात दुख के निमित्त नहीं। यहाँ कुछ नहीं, कैसा लगता है? सोचो अपनी मानसिकता को, जहां भीड़ न हो, बाहर भोगों के विलासताओं के साधन न हो, मन विकृति के कारण नहीं हो, वहां यदि ऐसा लगता हो यहाँ कुछ नहीं है, तो समझ लेना चाहिए सम्यक तो नहीं हो सकता, है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। सोचो, विचार करो। जब राम का वनवास हुआ, सीता राम के साथ गई वन में, उन्हें कहीं कभी, कहीं और कभी ये तो नहीं लगा यहाँ कुछ नहीं। अयोध्या में बढ़िया महल था, दास दासियां थीं, भोग संयोग थे, ऐसे भोजन थे, ऐसे वस्त्र थे, ऐसे अलंकार थे, यहाँ कुछ नहीं है।
एक दिन भी उन्हें ऐसा नहीं लगा यहाँ कुछ नहीं है। अरे जो हमें इष्ट है उस इष्ट की प्राप्ति का साधन है, क्या नहीं है बोलो। जहाँ राम है, सील की सुरक्षा है, वहाँ क्या नहीं है। जिसने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने क्या जाना। जब चेलना धोखे में आकर के धोखे में आई थी, ऊपर का रंग ढंग देख करके विश्वास कर बैठी ये कोई धर्मात्मा होंगे। ऊपर की भक्ति, ऊपर की क्रियाएं देख करके सोचने लगी ये कोई धर्मात्मा होंगे। धोखे में आ गई, धोखे में मत आना। बहुत धोखे में आते हैं, लौकिक में भी जी बहुत धोखा खाते, ऊपर ऊपर से रीत जाते। ये बहुत बड़ा आदमी होगा, इसका इतना देखो हर साल गाड़ी बदल लेता है, फलाना हो जाता है ये, और देखा तो सब लोन पे दीवारा निकाल के वो तो भाग गया। बड़ी शोर शराबा है, बड़ा बढ़िया ऑफिस बनाया उसने और ये है, और वो भगा रात रात पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। बाहर की वस्तुओं को देख करके, बाहर की वैभव का प्रदर्शन देख करके, बाहर की क्रियाएं देख करके, बाहर का क्षयोपम देख करके, शैली देख करके प्रभावित मत हो जाना। जब चेलना श्रेणी के महल में पहुंची, वहां देखा रंग ढंग, ओहो यहाँ तो धोखा हुआ, अब क्या करें, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो बेचारी निराशा हो गई, उसे उदासी छा गई चेहरे पर। सैनिक आए और देखा, बोले उदास क्यों, क्या कमी है यहाँ, क्या नहीं है। क्या कमी है, क्या नहीं है, सब तो है। भोग सामग्री, श्रेणिक भोग सामग्री की ओर से देख रहा था। भोगी भोग सामग्री की ओर ही देखेगा, और चेलना धर्म साधनों की ओर से देख रही थी। बोली यहाँ जिन मंदिर नहीं है, धर्म का समागम नहीं है, सत्पात्रों को दान देने का अवसर नहीं है, तुम पूछते हो क्या नहीं है। भोगों की रुचि वाले मिथ्या दृष्टि को ही भोग सामग्री प्रसन्नता दे सकती है, कल्पना। ज्ञानी को तो उस सामग्री में ऐसा लगता है कहाँ फंसे, कहाँ उलझे। भोगियों को भीड़ स्वाती है, योगियों को एकांत। बाद में क्या हुआ ये हम नहीं कह रहे, तुम अपना मंदिर बनाओ, दान दो, जो कुछ करना है, प्रसन्न रहो भाई। लेकिन विचार करो, एक पशु भी अपने समूह में प्रसन्न होता है,
एक धर्मात्मा अपने धर्मात्माओं के समूह में प्रसन्न नहीं हो तो क्या होगा? स्वयूथान प्रच्छद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अविरक्त। स्वयूथ है साधर्मियों का समूह, अपना परिवार है, अपना समूह है। उस वन को देख करके ऐसा लगता है यहाँ क्या है? प्रकृति प्रेमी वहां सौंदर्य को, वन के सौंदर्य को, वन के दृश्यों को देखता है। योगी उस स्थान पर बैठा हुआ अपने आत्म स्वभाव को देखता है। ज्ञानानंद साहब का चार में कितनी सुंदर चर्चा की है। वे जंगल की गुफाएं मानो बुला रही हों, हे ज्ञानी आओ आओ यहाँ ध्यान करो, यहाँ तुम्हारा खूब मन लगेगा, यहाँ कोई ध्यान का अंतराय करने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, भोगों की याद दिलाने वाला नहीं, भोजन की भी कोई कहने वाला नहीं, चलो भोजन तो कर लो, तब बैठे रहिए। उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति का निमित्त है वनवास। ऐसा नहीं वनवास, लेकिन यदि वनवास में और गृहवास में अंतर देखा, महल में और वन में, क्या होगा तुम्हें? वहां राग यहां द्वेष, यहां राग वहां द्वेष, अंतर देखा अगर तो क्या मतलब हुआ? वह वनवास तुम्हारे कल्याण का निमित्त नहीं होगा। वह वनवास भी कल्याण का निमित्त तब होगा जब कल्याण स्वरूप आत्मा पर दृष्टि होगी, कल्याण की उत्कृष्ट भावना होगी, उत्कृष्ट लक्ष्य बनेगा। बाहर की रुचि वालों को क्या लगता है? भीतर में क्लेश लगता है। अंतरात्माओं को, अंतर की रुचि वालों को बाहर में क्लेश लगता है। एक चर्चा चल चुकी, वनवास मतलब ये है गृहवास को छोड़ करके वनवास की भावना तो भाना, परंतु वन में जाने मात्र से ही तुम्हारा आत्म दर्शन के बिना, आत्म ज्ञान के बिना, आत्म भावना के बिना कल्याण संभव नहीं है। कुसंग की निवृत्ति, सत्संग की भावना तो भाना, लेकिन सत्संग मात्र पर निर्भर मत हो जाना। मुनिराजों का संग, कोई सामायिक कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई विद्यावृत्ति कर रहा है, कोई विनय कर रहा है, एक मनोरम दृश्य है। वहां बैठे हैं, वहां बैठे, वहां बैठे, सब अपने ध्यान में मग्न, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। प्रेरक दृश्य है, लेकिन अपनी अंतर की रुचि के बिना क्या? अंतर की रुचि के बिना क्या? टोडरमल जी ने 3 प्रकार के कारणों की मोक्ष मार्ग में चर्चा की। एक कारण तो ऐसा है जिसके
होने पर भी कार्य होता है, नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है, जैसी बाह्यता। एक कारण ऐसा है जिसके नहीं होने पर तो नहीं होता, लेकिन जिसके होने पर हो और नहीं भी हो। मुनिलिंग, एक कारण ऐसा होता है जिसके होने पर कार्य हो ही हो और न होने पर नहीं हो, समता भाव, रत्नत्रय। समता भाव और रत्नत्रय एक ही बात, अंतर है। एक जो उन्हीं में उलिया है उसे कह रहे हैं, इसे क्या हुआ? जो उसको निस्सार समझे बैठा है, घर गृहस्थी में मगन है, आरंभ परिग्रह विषय भोगों में मगन, उससे नहीं कह रहे। उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। अभी क्या शुरुआत की थी? आत्मा की उत्कृष्ट साधना होगा तो वनवास ही होगा, गृहवास नहीं होगा। लेकिन सुख शांति जंगल में से नहीं, अंदर में से आएगी। जिसका चित्त अशांत है वहां भी उसे अशांति होगी, उसे अपनी प्रिया याद आएगी, व्यापार याद आएगा, उसे अपना संयोग याद आएंगे। आत्मा तो दूर पंच परमेष्टि भी याद नहीं आ पाएंगे। जब आत्मा का स्मरण भी नहीं होगा तो सुख शांति कहां से होगी? साधना किसके बल पर चलेगी? वनवास निमित्त मात्र है, सत्समागम निमित्त मात्र है। अंतर में रुचि तो अपनी चाहिए, भेद विज्ञान तो अपना चाहिए, समता भाव तो अपना चाहिए। समता का मतलब मजबूरी नहीं है, ठीक है भैया समता है, अपन तो समता रखो, समता रखो, समता रखो, मजबूरी नहीं है। भेद ज्ञान पूर्वक होने वाला आनंदमय परिणाम है समता, आत्मामय परिणाम है। जहां समता है वहां सुख है, आनंद है। जहां समता हो और सुख न हो ऐसा होता ही नहीं है। तो इतना अर्थ मत लेना वनवास क्या करेगा, समता रहित का वनवास क्या करेगा, काय क्लेश क्या करेगा। देखो अकाम निजरा तो पढ़ी है तुमने, अकाम निजरा क्या बोलो है? शक्ति कहां से जोड़ दिया? बोलो बोलो। ये कर्म कहां से जोड़ दिए? कर्म का दिखाई देते तुम्हें? काले पीले नीले सुगंध दुर्गंध कुछ दिखाई देती है? दुख को, प्रतिकूलता को सहन करने की इच्छा न होने पर भी, कोई अंतराय आया उसको सहन करने की इच्छा नहीं होने पर भी, तत्व विचार करते हुए, परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति करते हुए
किंचित प्रशस्त परिणामों से सहन कर लेना, वहां उत्तेजित नहीं होना, आकुलित नहीं होना, घबराना नहीं, क्षुब्ध नहीं होना। अकाम निर्जरा कहलाती है। देखो, निर्जरा मुक्ति का कारण होती है। और यहां क्या लिखा, कबहू अकाम निर्जरा करे भुवनत्रक में सुरतंत्र। निर्जरा तो मुक्ति का कारण होती है, और ये कैसी निर्जरा है? ये कैसी निर्जरा है? कहूँ अकाम निर्जरा करे भुवनत्रक में सुरतन धरे। क्यों भाई, बोलो, नाम की निर्जरा है? निर्जरा किस अपेक्षा कही है? जैसे कर्मों के उदय में ये प्रसंग बना, उस प्रकार के कर्म नहीं बन रहे, संक्लेश नहीं हो रहा। बस इतना अंतर। तो पुराने कर्म निर्जरित होते हैं, लेकिन नए कर्म तो बन रहे हैं। क्या करूं, सहन नहीं करें तो क्या करें? सही क्यों नहीं जिए रहा? नहीं सहन करोगे तो क्या करोगे? सहन न करने से क्या होगा? संक्लेश, और सहन तो करना ही पड़ेगा। किसी को पानी नहीं मिला, प्यास लगी है, और सहन नहीं करे तो क्या करेगा? बड़बड़ाएगा, सरकार को कोसेगा। पुरानी भाषा में ये राजा कैसा है बताओ? जगह जगह कुएं बनवाते थे, और यहाँ कोई सेठ साहूकार भी नहीं है। यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते होंगे? दूसरों का ध्यान ही नहीं है। मैं क्या करेगा बताओ? पर को दोष देगा। तो इन संक्लेश परिणामों से जिस क्वालिटी के, अब हम क्वालिटी शब्द कह रहे हैं, माने जिस अनुभाग वाले कर्म उदय में आए हैं, उससे तीव्र अनुभाग स्थिति वाले कर्म बन जाते, तो वो बंध विशेष हो गया। अब निर्जरा यहां कैसे कहने में आई? वो कर्म तो निर्जरित होंगे ही, उस प्रकार के कर्म नहीं बंधे। बस उस प्रकार के कर्म नहीं बंधे। कैसे? जिस प्रकार के कर्म उदय में आए थे। पाप के उदय में तीव्र पाप का बंध नहीं हुआ, बस। इसलिए मनुष्य शरीर था, देवों का शरीर हो गया। रोटी के अभाव में समता रख ली, कंठ में अमृत झड़ गया, बस इतना सा काम, और कुछ नहीं। निज काज पाए विद झरना, तासो निज काज न सरना। अपना कार्य तो सिद्ध नहीं होता। काया में क्लेश होने पर भी, काय क्लेश क्या कहा? काया में क्लेश होने पर भी, क्लेश माने रोग आदि प्रतिकूलता, रोग आदि प्रतिकूलता। काया में क्लेश होने पर भी संक्लेश नहीं करना, संक्लेश मुक्त मनसा। परिचय सेन में अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में लिखा, संक्लेश मुक्त मनसा। संक्लेश परिणाम न होना,
संक्लेश भाव न होना। और भाव तो होंगे ही, जब संक्लेश भाव नहीं होंगे तो विशुद्ध भाव होंगे। इसको ये विशुद्ध भाव अज्ञानी को भी हो सकते हैं, लेकिन भेद परिणाम पूर्वक समता भाव ज्ञानी को ही होता है। शरीर में कुष्ठ जैसा रोग, जिसकी वेदना अज्ञानी देख भी नहीं पा रहा, जिसकी दुर्गंधी वह अज्ञानी सहन भी नहीं कर पा रहा, ऐसे उस कुष्ठ रोग की से ग्रसित शरीर और सनत कुमार मुंडा अपने ध्यान में मग्न है। और परीक्षा करने वाला वो देव वैद्य का रूप बना करके आ भी गया और कह रहा है कि हमें सेवा का मौका दो, हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी सेवा। तुमने मुंडाज का एक तरह का आज की भाषा में कहें तो इंटरव्यू सुना है? इंटरव्यू एक मुंडाज बोले, ध्यान से उठे थे, बैठे थे अपनी चिंतन में, तब तक एक व्यक्ति आकर के बैठ गया, कहीं का राजा होगा। उसने पूछा, महाराज हम अमुक देश की राजा हैं, इतना हमारी सेना है, खजाना है, ये है, मंत्री हैं सब, आप कौन है? कि तुम राजा हो, तुम हम महाराजा। मुंडाज से जब राजा ने कहा हम अमुक देश के राजा हैं, हमारी इतनी सेना है, उसने अपना वैभव सुना दिया, तो महाराज ने भी कह दिया हमारा आया। तो उसको आश्चर्य हुआ, आपका राज्य कहाँ है? कौन से देश के राजा हैं आप? आपका राज्य कहाँ है? हमारा राज्य अंतर में है, हमारा राज्य अंतर में है। सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य, जहाँ राग देश रूपी शत्रुओं का प्रवेश नहीं, जिस साम्राज्य में जन्म नहीं, मरण नहीं, कोई क्लेश नहीं, दुख नहीं, आकुलता नहीं, भीड़ नहीं, उस प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न आया, महाराज आपकी सेवक सेना कहाँ है? दूसरा प्रश्न, आपकी सेना कहाँ है? साम्राज्य तो समझ लिया आपके भीतर, आपकी सेना कि हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, सेना की जरूरत नहीं, हमारा कोई शत्रु ही नहीं है। शत्रु द्वेषियों के होते हैं, द्वेष ही शत्रु समझते हैं ज्ञानी जन राग द्वेष को ही शत्रु समझ रहे हैं। हमारा कोई शत्रु ही नहीं, हमें सेना की जरूरत क्या? महाराज आपका खजाना कहाँ है? मैं दरिद्र थोड़ा ही हूं तो खजाने की जरूरत हो। आपके सेवक कहाँ हैं? ये उसमें एक प्रश्न था, आपकी सेवक कहाँ है? कि मैं प्रमादी नहीं हूं, सेवक प्रमादी को चाहिए। हमें तुम्हारी कोई सेवा इष्ट ही नहीं है, क्योंकि जिसकी सेवा तुम करना चाहते हो उसे हम भिन्न जानेंगे। ध्यान रखना, योग्य ग्रहण करना, योग ग्रहण करना। अरे सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसी भावना भा रहा है, अब हो भव और स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। अब हो भव और स्वामी मेरे,
मैं सदा सेवक रहूं। सेवा करने का भाव पुण्य भाव, और सेवा कराने का अभिप्राय मिथ्या है, सेवा कराने का भाव पाप भाव समझना। सेवा करने का भाव पुण्य भाव, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? नहीं। भोगियों की सेवा करने का भाव, मोहियों की सेवा करने का भाव, सर्विस जिसको कह देते हैं लोग, क्या है? पुण्य भाव कहां से हो गया? जिन शासन की सेवा करने का भाव, अपनी आत्मा की सेवा करने की भावना, साधर्मियों की सेवा करने का भाव, गुरुजनों की सेवा करने का भाव, आत्मलक्ष्य पूर्वक जब सेवा करने का भाव, अहंकार रहित प्रमाद रहित सेवा करने का भाव, वह पुण्य भाव। दृष्टांतों में एक अज्ञानी सेवक का भी दृष्टांत आया है, आया कि नहीं आया? राजा का अज्ञानी सेवक था एक। राजा निद्रा में विश्राम कर रहा और वो अपने पंखा, समझ में आया उसके? अब मक्खियां थी, बार बार मक्खी आकर के बैठ जाए और वो बार बार उड़ाए, और उसको आई गुस्सा, ये बार बार उड़ाती, बार बार आ जाती है, और निकाली तलवार और खींच के मार दी, ना कट गई, मक्खी तोड़ गई। ध्यान रखना, आपको कहा था अज्ञान से सेवा नहीं उपसर्ग होता है, अज्ञान से सेवा नहीं उपसर्ग होता है। इसी तरह के सारे सूत्र बताए थे आपको। क्या? क्रोध से सेवा नहीं उपसर्ग होते हैं। क्रोधियों ने साधकों पर उपसर्ग किए हैं, अज्ञानियों ने साधकों पर, आराधकों पर उपसर्ग किए हैं, सेवा नहीं करी है। अरे उपसर्ग किए तो सेवा करी। बता, कुमार ने क्या किया? सैनिक ने क्या किया? उस विप्र ने क्या किया? सेवा थोड़ी की, उपसर्ग की है। एक भी अज्ञानी ने, किसी ने सेवा कर की हो तो बता, मोक्ष मार्ग में सहायक हुआ हो तो। टोटरमल जी ने भाव भाषण की महिमा बताई तो ये दृष्टांत दिया है। अरे एक सामान्य सेवक भी अभिप्राय को समझेगा तो कार्य सुधारेगा, और अभिप्राय को नहीं समझेगा, शब्द पकड़ेगा तो कार्य को बिगाड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। मनमानी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होना ये कोई सेवा नहीं है। श्रम निवारणार्थ ही सेवा का प्रयोजन लिखा है, बाह्य सेवा का। मुंडा छक करके आए, समय करेंगे तो श्रम निवारणार्थ वैयावृत्ति लिखी है, सेवा लिखी है। और नहीं तो आप वही प्रकार से समझना, सेवा शिक्षा व्रत है। श्रावकों का भी शिक्षा व्रत है। सेवा करना माने साधना सीखना। सेवा करना का मतलब ये है साधना सीखना। हमने अपनी आंखों से देखा, बीमार हुए थे तब कैसी क्षमता करते थे, रखते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे। हम तो वहीं बैठे रहते थे। हमने देखा कभी आह नहीं निकली, कभी किसी को दोष नहीं दिया।
सेवा माने शिक्षा। वैसे ही थोड़ी हमने आपको कह दिया सेवा के बिना साधना सीखी भी नहीं जा सकती, कर क्या सकोगे। और साधना के बिना समाधि नहीं हो सकती। सेवा तो बहुत पहली सीढ़ी की बात है। इसलिए भावना भाई है, अब हो भव स्वयं मेरी मैं सदा सेवक रहूं। और सेवा का मतलब होता है अलग से अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है, अलग से कोई कार्य नहीं है, अलग से कोई गति। अगर अलग से समझ लिया तो सेवा खत्म हो गई। अब हमें अपनी पूजा भी करनी है, हमें अपना स्वाध्याय भी करना है। अच्छा, ये क्या है? अगर वो अलग से स्वाध्याय और पूजा का भी लक्ष्य रहेगा तो यहां आफत लगेगी, आफत लगेगी। वहां जाकर के बैठ गए और स्वाध्याय कर रहे, उसको तुमने स्वाध्याय मान लिया, ये स्वाध्याय का कार्य है। अभी हम पढ़ रहे थे स्वाध्याय से वैयावर्ती भी स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ है, स्वाध्याय का फल है। आपत्ति काल में विपत्ति काल में तुम स्वाध्याय वालों को बुलाती हो कि सेवा करने वालों को? भैया को है न पानी पिला दे, न उठा के बैठा दे, न दर्शन करा दे, बोलो काय को बुलाते? वैयावर्ती मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण का प्रधान कारण है। नेमिनाथ पुराण में वैयावर्ती का फल लिखा है, पढ़ा है, याद है कुछ? बोलो, लिखा है कुछ? अरे वसुदेव कौन से पुण्य के उदय से हुए थे? वैयावर्ती के भाव। ज्ञान विशेष नहीं था, लेकिन वो संग में रह करके वैयावर्ती करते थे। उस वैयावर्ती के प्रभाव से वे वसुदेव बन गए। लेकिन ध्यान रखना, वैयावर्ती का उत्कृष्ट फल स्वयं में समता होना है, समता आ जाना है, भेद ज्ञान होना है देह और आत्मा का, साधना में उत्साह होना है। देखो, अपने से कह रहे, देखो ये गुरुजन, ये साधक प्रतिकूलताओं में भी कैसे ध्यान लगा रहे हैं। धन्य धन्य आदिश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया है। वो प्रसंग अलग है, वो प्रसंग अलग है, एक सहज जीवन का प्रसंग है। लेकिन वैयावर्ती के काल में धन्य धन्य सनत कुमार मुंडाज, समाधि मरण में उपसर्ग में समता रखने वाले योगीश्वरों का स्मरण किया और क्या लिखा? अरे जो इन योगीश्वरों का स्मरण भी करता है उसके नाम, उसके भाव अधीरज जावे। जो इन मुनिवर को ध्यान ही विचलावे, भाव अधीरज जावे, उसे अधीरता नहीं आ पाए। इच्छाओं का निरोध होता है। वैयावर्ती तप है क्या है?
तप है ना, तो इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। वहां भूख लगी है और भोजन नहीं कर पा रहे, हमने तो देखा भैयावती करने वालों को भी देखा, महीने भर एक टाइम भोजन, उसी समय भैयावती की जरूरत, और वही भोजन का टाइम, उसके बाद रात हो गई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, भोजन। एक कच पानी पी ले तो पी ले। अब हमें अपनी पढ़ाई करने होगी भैयावती, अब हमें आराम करना है, हमें नींद आ रही है, हो गई भैयावती। अज्ञान से उपसर्ग होते हैं, ये सिद्धांत वाक्य है। उसका आप देखो पुराणों में किसी अज्ञानी ने भैयावती की हो, उपसर्ग की है। भैयावती मान करके जो कार्य किए गए हैं वे भी कैसे हुए हैं, भले उन्हें थोड़ा बहुत पुण्य बन गया हो, ग्वाले ने तपाया, कुटिलता नहीं थी मन में, लेकिन अज्ञान था। मुनिराजों की वीरचर्या को नहीं जानता था। करे ये ठंड फंड में नहीं, ये अपनी आत्मा, शीतकाल दरिया के किनारे, शीतकाल दरिया के किनारे जब पढ़ने बैठने बैठे तो स्वयं में समझ में आ गई, अरे अपना गया है गुरु समारे। कहाँ की ठंड, संबर अंबर में सुन राजोल शीत अनंत तुषार बचाऊं। कवि ने नेमी राजन के संवाद लिख दिए, हुए नहीं होंगे कवि। क्यों? तीर्थंकर जिस समय दीक्षा लेते उस समय से मौन होते हैं, कहां से संवाद हो गया होगा। ये तो ऐसी बात वे जाके दीक्षा लेके बैठ गए और राजू पहुंची, कहा है तुम क्या करोगे, क्या कर रही थी, कहा, और भी बचान लगी। लेकिन कवि ने उन नेमिनाथ और राजपुर के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दी है, साहित्य हित की भावना, हित की प्रेरणा करे। बन गए, और जैसे बन गए तैसे बन गए। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, 12 मास माने 12 माह के बाह्य कष्टों की अपेक्षा से कथन करना और उन कष्टों में सहन शक्ति की विधि का वर्णन करना। तो राजन ने एक प्रश्न किया, हे नेम कुमार, आप ये बताओ, जब इतनी ठंड पड़ेगी, ऐसे कप कपी छूटेगी, तब तुम क्या करोगे? लोग ताप रहे होंगे, ओढ़े बैठे होंगे, और तो बेचारे ठंड में परेशान हो रहे होंगे, आप क्या करोगे ऐसे काल में? तो कवि ने नेम कुमार की ओर से उत्तर दिया, संबर अंबर में सुन राजोल शीत अनंत तुषार बचाऊं। संबर रूपी अंबर, संबर रूपी अंबर है, बाहर में दिगंबर। अब सोचो तो सही, कोई चदरा भी नहीं है, न ओढ़ लें, कोई धूनी नहीं लगा करके बैठे हैं। ध्यान रूपी अग्नि जल रही है भीतर में, उससे ठंड भंड का प्रवेश ही नहीं, भीतर अग्नि जल रही है। भैयावृत्ति का मतलब है अपना उपकार करना, एहसान नहीं करना, अपना उपकार करना।
समता का रहस्य समझना, समता की भावना भाना। निवेदन सुना है तुमने वैयावर्ती का? हे साधो, शरीर को हमारे भरोसे छोड़ो, आप अपनी आराधना करो। शरीर की सेवा हम करेंगे। अब कितनी सावधानी से, कितनी जिम्मेदारी से, मस्करी से थोड़ी हो रही है सेवा। सेवा करने और बातें करने लगी, ऐसी सेवा होगी? जहां जितने प्रेशर की जरूरत है उतना प्रेशर। कौन सा अंग रह गया, कहां रह गया, क्या हो गई, कहां पर दर्द होता होगा, अपने अपने बीरन के आधार पर। इसके लिए उन साधुओं में अपनी स्थापना कर दी और मोक्ष मार्ग के लिए अपने में उन साधुओं की स्थापना कर दी। समझने के लिए उस साधु को उस अवसर के काल में क्या होता होगा, उसके लिए तो अपनी स्थापना कर ली। धर्मात्माओं की अपने शरीर के समान रक्षा करना, संयम की अपने नेत्र के समान रक्षा करना। आंधी आए ऐसे बंद कर दे, तो सकल देख लेकर ऐसे ही बंद कर ले। आंधी आ रही है, विषयों की आंधी चल रही है। परती लखजे धरती निरखे, धनी है धनी है धनी है। और आगे के खंड में तो क्या लिख दिया, पर कामन को मुखचंद चिते मुझ जाए सदैव बेटे। हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं शकल कैसी है। हमें तो चैतन्य भगवान आत्मा दिखाई दे रहा था, हमें तो माता दिखाई दे रही थी, हमें तो पुत्री दिखाई दे रही थी, हमें तो बहन दिखाई दे रही थी। ये लौकिक के रूप है, लौकिक की समझ है। वो पालकी को यहां ले आओ, शिवाजी ने पालकी मंगा ली, उठाओ इसके पर्दे को। अब वो भीतर वो स्त्री कहां पर है, ये अब का हो माता। अपने हैं, अपने सैनिक की, अपने सिपाही की, अपने सेनापति की अपराध की हम क्षमा मांग रहे हैं। निश्चिंत रहो, तुमको तुम्हारे पति के पास पहुंचा देंगे। काश मेरी माता ऐसी सुंदर होती। माने ये लौकिक की पवित्रताएं हैं, बिना भेद ज्ञान के इतना हो सकता है, इतनी मंद कथा है। तो भेद ज्ञान होने पर क्या होता होगा? निर्विकार बालक वत निर्भय, तिनके चरणन धोक हमारी। जिनको देख करके कवि कहने लगे, जगत में ऐसे अनेक पुरुष हैं जो मत वाले हाथी को वश में कर लें। मत्तेव कुंभ दल ने भूसंत सूया। ऐसे वीर पुरुष बहुत हैं जो मत वाले हाथी को वश में कर रहे हैं। ऐसे पुरुष बहुत हैं जो सांप को ऐसे पकड़ लें। ऐसे पुरुष बहुत हैं जो इतनी बड़ी सारी सेना को बस में कर लें, जीत ले लें। लेकिन मैं पुकार पुकार करके कहता हूं, वे तो वीर नहीं भाई, स्त्री कटाक्ष से हाथ गए हैं। महावीर वे ही जग में जो निर्विकार उस समय। वो छंद का ही तो अनुवाद है, एक तरह का अनुवाद नहीं है, लेकिन उसी का भाव है। हम उनको महावीर नहीं कहते। बड़ी बड़ी सेना को जीत लिया, हाथियों को जीत लिया, सांप को बस में कर लिया, इसमें क्या है? इंद्रियों को बस में करके देखो।
अरे आंखें हैं और दिख रहा है और देख रहे हैं, लेकिन सेता हुआ नहीं से होता। ये अध्यात्म, ये भेद ज्ञान, ये तो बहुत सरस है। उन विचारों को पता भी नहीं है जिन्हें कष्ट लगता है, कठिन लगता है, आश्चर्य होता है। नहीं, अज्ञानियों को शायदबाद के कथन सुनकर के आश्चर्य होता है, ज्ञानियों को तो आनंदमय होता है। ओ वाह, कैसी अद्भुत बात! बदलते हुए भी नहीं बदलती और बदलते हुए भी नहीं, और नहीं बदलते हुए भी बदल रही है। अद्भुताद् अद्भुतम, आत्म वैभव अद्भुत से भी अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत प्यारा, निश्चय आत्म राम हमारा। काय क्लेश, काया में कैसे कैसे क्लेश होने पर भी तो भी नेक चिगे नहीं दे मुने, समता रस के स्वादी देही हमको हो सुखदाता, हरे ते प्रमादी। क्रोध से उपसर्ग होते हैं, क्रोधी स्वयं दुखी होगा और दुखी करेगा दूसरे को, दुख का निमित्त होगा, स्वयं के दुख का कारण और अन्यों के दुख का निमित्त। मन से उपसर्ग होते हैं, माया से उपसर्ग होते हैं। मन से उपसर्ग कैसे होते हैं? अरे मानी बस प्रशंसा से खुश करेगा, ध्यान नहीं देगा उसमें। स्वयं प्रशंसा से खुश होता है ना, तो वो सोचता होगा यही प्रशंसा से खुश होते होंगे, बस खत्म। मायाचारी टालता है दूसरों पर, बहाने बनाता है, संगठन के, शक्ति के, समय के, ड्यूटी के, जनकायता के बहाने बना रहा है। मायाचारी से उपसर्ग होती है, सरलता से सेवा होती। सरल बन जाओ सेवा करने के लिए। कुटिलता छोड़ो, लोभ से उपसर्ग होते हैं, संतोष से सेवा होती है। जहां भीतर में लोभ आ गया, इनसे कछु मिलेगो, इनसे नहीं मिलेगो। आप गए हो कभी कभी तीर्थ क्षेत्रों पर, किन्हीं किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों पर लिख देते हैं कर्मचारियों को इनाम न दें, कर्मचारियों को इनाम न दें, उनकी आदतें खराब न करें। क्यों? प्रैक्टिकल रूप कभी देखा है तुमने उसका? एक कर्मचारी सबको पानी दे रहा, गर्म पानी, सर्दियों में, तुमने 50 रुपए दे दिए उसको। अब जब तुम सामने आए तो उसकी निगाह सबसे हट करके तुम पर आ जाएगी और सारा काम खत्म हो जाएगा। विषमता खड़ी हो, उसने नोट ने विषमता कर दी, कर्तव्य से च्युत कर दिया, सबको समान नहीं समझा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन सोचो कोई 100 का नोट देने वाला मिल गया तो तुम्हारा क्या होगा? सौ का नोट मिल गया तो तुम्हारा क्या होगा? पड़े रहोगे कोनों में। वो 100 के नोट के पीछे भगेगा, 50 का नोट थोड़ी तुम्हारा देगा। समदृष्टि का घात हो गया, कर्तव्य का घात हो गया। लोभी सेवा नहीं करता, भोगों के भिखारी हैं कि भगवान के भक्त हैं।
भीड़ मची है। अपने गांव के मंदिर में आने की फुर्सत नहीं और अच्छे खेतों पर भीड़ मची है, भक्तों की कि भोगों के भिखारियों की। काहे जे भगवान अलग है, जी भगवान अलग है कछु, और जी भगवान अलग है और जी भगवान अलग है का। चाहे इतना सा फोटो हो पासपोर्ट साइज का और चाहे इतना बड़ा फोटो हो, उसमें क्या बात है, परिचय तो पूरा दे रहा है। और परिचय पत्र में इतना बड़ा फोटो कैसे लगेगा, सोचो। विचारना, काया में क्लेश होने पर भी समता भाव। सनत कुमार का उस दिन दृष्टांत दे रहे थे, नहीं वो नारायण कृष्ण का। उस वैद्य ने कहा इन मुनिराज को अमुक औषधि वो मिल जाए तो इनका रोग ठीक हो जाए, और औषधि पहुंच गई आहार के साथ में और उनका रोग ठीक हो गया। वैद्य को लगा हमने ठीक कर दिया। एक दिन दोनों के दोनों पहुंची मुनीश्वर के पास बैठे थे। अब वो अपनी प्रशंसा कराने की चाह से पूछने लगा, महाराज कैसी तबीयत है? कि जैसी पहली थी, जैसी पहले थी। अरे पहले तो रोग था और अब निरोग है। कहां कहां? मेरा आत्मा तो उस समय भी निरोग था और शरीर तो अभी भी रोगी है। रोगों की खान है, व्याधि मंदिर है। मेरा आत्मा तो उस समय भी आनंदमय था और मैं उस समय भी अपने आत्मा के लक्ष्य से, देह से भिन्न आत्मा के लक्ष्य से आनंद का विजन करता, जैसे पहले थे वैसे। मेरी साधना में कोई विघ्न तो नहीं था। वे बालराज मुनिराज कहते, हम इसको दूर करने की चिंता भी क्यों करते थे, ये हमारे में कौन बाधा था? हमें तो ये भी नहीं मालूम ये रोग कब हो गया और कैसे कब मिट गया। जिन भक्ति हमारा दैनिक कर्तव्य है, तत्व विचार और समता का अभ्यास हमारी साधना है, साधना का मूल है, साधना का आधार है। चैनन योग की भाषा में मूल गुणों की में मूल की परिभाषा अलग है, लेकिन यह सम्यक दर्शन मूल दंशन मूलो धम्मो। काय क्लेश, तुम्हारी समता के बिना काय क्लेश क्या करेगा? बोलो, एक शब्द बोल देना मिलता जुलता था। समता के बिना काय क्लेश क्या करेगा? संक्लेश करेगा। जब तुम्हें दर्द होता है तो संक्लेश होता है ना, भूख लगती तो संक्लेश होता है। समता के बिना, भेद ज्ञान के बिना काय क्लेश क्या करेगा? संक्लेश करेगा। और वेद ज्ञान होगा, समता होगी तो काय क्लेश क्या करेगा? निर्जरा करेगा। काय क्लेश क्या करेगा? निर्जरा करेगा। ततस्य निर्जरा, और ऐसी निर्जरा जिसके साथ में बंध नहीं हो उस प्रकार का, जिस निर्जरा का फल मुक्ति है। ये निर्जरा नहीं, कौन सी? कबू अकाम निर्जरा करे भुवन त्रिख में सुरतंदर है। ये कोई निर्जरा थोड़ी नहीं, सच पूछो तो वो तो उस भाषा में निर्जरा कह दिया जिस तीव्र कर्म के उदय से, जिस पाप के उदय से जो तुम्हें ये दारिद्र्य, रोग, बीमारी, प्रतिकूलता उपसर्ग सहन करने पड़े, उस प्रकार का बंधन नहीं होगा।
तो समझ में आया ना, काहे के लिए निमित्त मात्र है। सुख दुख संपदा आपदा सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। अंतर में भेद ज्ञान नहीं होगा तो काहे के लिए संक्लिष्टता का निमित्त होगा, और अंतर में भेद ज्ञान होगा तो समता का निमित्त बन जाएगा, निजरा होगी। ये प्रयोजन की सिद्धि समता भाव से है, तेरी प्रयोजन की सिद्धि संक्लिष्टता से नहीं। आपको मालूम है ऐसे तीर्थंकर भी हुए जिनके ऊपर उपसर्ग नहीं हुए, ऐसे मुनीश्वर हुए जिनके ऊपर उपसर्ग नहीं हुए, जिंदगी भर नहीं हुए। तो क्या उनकी निजरा नहीं होगी, उनको मोक्ष नहीं होगा, वे सुखी नहीं होंगे? ये उपसर्ग तो कोई आई नहीं हो। उपसर्ग न हो तो भी सहज भाव से स्वीकार करना आत्मा को, और उपसर्ग हो तो भी जैसे भिन्न आत्मा को सहज भाव से स्वीकार करना। शर्त मत लगाना, उपसर्ग हो तो फिर हम प्रेम करेंगे तो लोग हमें, हमारा यश होगा रावण जैसा। हाँ, जीत करेंगे और फिर सीता को सौंप देंगे सो अरे वाह वाह रावण कितना उदार है, कितना वीर है, उसने जीत लिया। अरे मूल कसायों को तो जीत नहीं पाया, उस युद्ध को जीत लेने में क्या वीरता तेरी है? जो कसायों को नहीं जीत पाता है वो बाह्य सेना को भी जीतने में असमर्थ है, और जिसे वह अपनी जीत माने बैठा है वह उसकी हार है। कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं हुई, यही जीत है हमारी। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी की ज्ञान के सूझे लो कालो, जो वाणी में सके सदा देत हो दो। द्वादशाही वाणी माता की